Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. आज हम एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th के। तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और हमारा चैप्टर नंबर 1 है प्लांट्स एंड देयर फूड। इसमें हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फूड फॉर लिविंग, types of nutrition in green plants, types of heterotrophic animals, replenishing nutrients in the soil। तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। All of us are aware of the importance of food। हम सबको पता है खाने की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, कितना अहम है हमारी ज़िंदगी में खाना। In your previous class, you have learned that a wide variety of food is required to keep us healthy and to promote food। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कितने वैरायटी ऑफ फूड है, कितने किस्में हैं खाने के, जो हमें ज़रूरत है किस लिए, हेल्दी रखने के लिए और हमें बढ़ने के लिए। You have also read that deficiency of food material may make us weak, unhealthy and even ill। अगर और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डिफिशियंसी ऑफ फूड, अगर खाने की कमी हो जाए, जो खाने में जो मटेरियल्स है मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमी, यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो हम क्या हो सकता है, वीक होता है, हम कमज़ोर हो जाता है, हेल्दी नहीं रहता है और कभी कभी तो हम बीमार भी हो जाता है। अगर खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो हमारी बॉडी में पूरा नहीं हो जाएंगे, तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं बॉडी में, तो इसकी वजह से हम बीमार भी हो जाते हैं। Carbohydrates, proteins, vitamins, fats and minerals are components of food। ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स भी है, फैट्स एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस में होता है, खाने में होता है। तो ये इन सारों को मिला के क्या कहता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। ये सारे कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे बॉडी के लिए, तो इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। We depend on plants and animals for our food। हम दारोमदार रहता है प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी रहता है। किस लिए, खाने के लिए दारोमदार रहता है। जैसे कि हम प्लांट से क्या क्या लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, ये सारे कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और एनिमल से हम मीट लेते हैं, एग्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं या वूल लेते हैं, ये सारे कहाँ से लेते हैं, हम एनिमल से। इसीलिए हम प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड है खाने के लिए। व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स का क्या खाना होता है, हमारे खाने के बारे में तो हमने पढ़ा। अब प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, तो उनको भी खाना चाहिए। अब क्या क्या खाना खाते हैं प्लांट्स। हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड। प्लांट कैसे अपना खाना लेते हैं। हैव यू एवर सीन फूड बीइंग गिवन टू प्लांट्स। क्या आपने कभी देखा है कि हम प्लांट्स को भी खाना देते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे प्लांट्स को हम खाना देते हैं। The answer to these questions lies in our understanding about food requirement by different living beings or organisms।
इन सारे सवालों का जवाब हमारे समझ में ये आता है कि फूड रिक्वायरमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फूड रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनिज्म से उनके हिसाब से हमें समझ में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन फूड फॉर लिविंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स whether plants or animals require food to carry out their normal life activities। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सारे जो जिंदा रहते हैं जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अपने नॉर्मल ज़िंदगी के एक्टिविटीज़ जो काम होता है उनको करने के लिए खाने की ज़रूरत है। The process of obtaining food and using it to carry out normal life process is called nutrition। वो जो अमल, जो खाना हम लेते हैं और उसको यूज़ करके जो एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लाइफ प्रोसेस जितने भी हमारे हम नॉर्मल लाइफ प्रोसेस करता है उनको क्या कहता है, न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। Green plants are the only organisms that are able to prepare their own food in the presence of sunlight by using materials from their surroundings। ग्रीन प्लांट वो वाहिद ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको जो कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, वो कैपेबल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। किसकी मदद से? सनलाइट की, सूरज की मदद से, और जो सराउंडिंग उसके इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, वाटर यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाता है। Thus, green plants produce their own food and are called autotrophic organisms or autotrophs। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, उनको क्या कहता है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। Rest all other organisms depend on others for food and are called heterotrophic organisms or heterotrophs। बाकी ग्रीन प्लांट को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उन सारों को क्या कहता है? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या हेटरोट्रॉप्स कहता है। On this basis, green plants are said to have autotrophic mode of nutrition and other organisms are said to have heterotrophic mode of nutrition। इस बिना पे कि वो अपना खाना खुद बना सकता है ग्रीन प्लांट्स, और बाकी जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उस बेसिस पर ग्रीन प्लांट्स को क्या कहता है? ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और बाकियों को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आज हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है इनमें से कुछ भी पॉइंट, तो आप लोग मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।